हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम साई प्रसाद तूल है और आज हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। तो उसका पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सेविंग्स एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो पहले सेविंग्स देखते हैं। सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसों में से कुछ हिस्सा साइड में निकालना, जिसमें ना बढ़ोतरी हो ना घटोती हो, उसे कहा जाता है सेविंग्स। मान के चलिए मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज और उसमें से मैं 2,000 रुपए साइड में निकाल के रखता हूँ, और वो 2,000 रुपए मैं अगर एक साल बाद भी देखूंगा तो उसमें कोई भी प्रॉफिट यानी कुछ भी नहीं हुआ रहेगा, वो 1,000 के 1,000 वैसे की वैसे ही रहेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी कोई अमाउंट किसी चीज में लगाना जहां से हमें रिटर्न्स आ सके, उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरी सैलरी है 20,000 ही ले लेते हैं, और वो 20,000 में से अगर मैं 5,000 रुपीज SIP कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, मैंने इन्वेस्ट किया SIP में, म्यूचुअल फंड में, कौन से भी फंड, कोई भी फंड में, तो अगर उस 5,000 रुपीज पे एवरी मंथ अगर मुझे 100 रुपीज मिल रहा है तो उसे कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी चीज पर पैसा लगाया जिसमें से मुझे रिटर्न्स आ रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है या सेविंग्स? इन्वेस्टमेंट, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से तो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं। सेविंग्स में रखा हुआ पैसा वो तो साइड में ही है, तो इन्वेस्टमेंट ही सही होगा? नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्यों? हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ मेरा जाता है मंथली एक्सपेंसेस, जो कि है किराना। 2,000 रुपीज़ है मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, तो बचते हैं मेरे पास 13,000 रुपये। तो मान लो मैंने वो 13,000 रुपये पूरे के पूरे उठा के इन्वेस्टमेंट किया, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया। अभी अचानक से मेरे बेटे ने कहा कि डैड, मेरे स्कूल में को करियर एक्टिविटीज़ के लिए 2,000 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मैं वो पैसे कहाँ से दूंगा? मैंने सारे पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, बराबर। तो अब मैं उसमें से निकालने जाऊंगा तो मुझे लॉस हो सकता है, बराबर है, क्योंकि मैं वो पैसे लगाए हुए अचानक निकाल रहा हूँ और वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए सेविंग्स भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए निकाल के रखना और कुछ ऐसा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल के रखना। तो ये होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो अभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। पहला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। दूसरा है हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने या फिर हमारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्फ्लेशन क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। थैंक यू।